ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है। इसमें हम इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। वेदर जो है ये एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंज होने वाला फेनोमेनन है। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन इस सब में चेंजेज आते हैं। वेदर जो है ये हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सनी वेदर हो सकता है, क्लाउडी वेदर हो सकता है, विंडी हो सकता है, काल्म वेदर हो सकता है। इंडिया के जो मेजर सीजन्स है वो है कोल्ड वेदर सीजन जो कि विंटर होता है, ये दिसंबर से फरवरी तक होता है। उसके बाद हॉट वेदर सीजन मतलब समर सीजन जो कि मार्च से मई तक होता है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून सीजन मतलब कि रेनी सीजन, ये जून टू सितंबर होता है। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसको कि ऑटम कहते हैं, ये अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। पहले जानते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के बारे में। ये सीजन दिसंबर से फरवरी तक रहता है और विंटर सीजन के दौरान सन का जो रे है ये डायरेक्टली रीजन में फॉल नहीं होता है और इस वजह से नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर लो हो जाते हैं। अब है हॉट वेदर सीजन और समर। इस सीजन में सन का रे ज़्यादा और कम लगभग डायरेक्टली फॉल होता है इस रीजन में, जिस रीजन में इंडिया का लोकेशन है। और इस टाइम पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। दिन के समय पर हॉट और ड्राई विंड्स चलती रहती है जिसे लू कहा जाता है। अब है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। इस सीजन में मानसून का आगमन होता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ विंड चलती है और अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है। जब ये विंड माउंटेन बैरियर से टकराती है तो रेनफॉल होता है। अब है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। विंड जब मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस मूव करती है तो इसे रिट्रीटिंग मानसून का सीजन कहा जाता है। इंडिया का जो सॉदर्न पार्ट है, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इस सीजन में रेनफॉल होती है। ये तो था वेदर के बारे में। अब जानते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होता है जिसको कि काफ़ी सालों तक मेजर किया जाता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप बताया गया है। मानसून जो है ये एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है ये ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए ज़्यादातर रेन जो होता है वो मानसून विंड के द्वारा लाया जाता है। इंडिया में एग्रीकल्चर रेन पर ही डिपेंड करता है और अगर अच्छा मानसून होगा इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेन और बहुत अच्छी फसल होगी। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो उसके लोकेशन, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, उसके बाद सी से उसका कितना डिस्टेंस है और उसके रिलीफ, इस सब से प्रभावित होता है। और चूंकि इंडिया में बहुत तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर जो है ये डेजर्ट एरिया है तो ये काफ़ी गर्म होता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में द्रास और कारगिल जो है ये फ्रीजिंग कोल्ड होता है। मुंबई और कोलकाता जैसे कोस्टल प्लेसेस पर जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंड होता है। क्योंकि ये कोस्टल एरिया है तो ये जगह काफ़ी ह्यूमिड होती है। मेघालय का जो मासिनराम है यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है, जबकि सेम टाइम पे राजस्थान के जैसलमेर में बारिश होती ही नहीं है। तो इस तरह से इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। अब जानते हैं इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। हम अपने आसपास तरह तरह के
प्लांट को देखते हैं। इसमें से कुछ छोटे छोटे प्लांट होते हैं जैसे कि बुशेस और श्रब्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा बहुत सारे लंबे ट्रीज भी होते हैं जिनके बहुत सारे ब्रांच और लीव्स होते हैं, जैसे कि नीम, मैंगो। और बहुत सारे ट्रीज लंबे तो होते हैं लेकिन उनके बहुत कम लीव्स होते हैं, जैसे कि पाम। वैसे ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस जो बिना किसी ह्यूमन बीइंग्स के हेल्प के अपने आप ग्रो होते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा तो नेचुरल वेजिटेशन उतना ही डेंस होगा। और इंडिया में अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है अलग अलग लोकेशन पे। क्योंकि इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में दिखाया गया है। इस रेन फॉरेस्ट में ट्रीज को उनके हाइट के बेसिस पे अलग अलग लेयर में बांटा गया है। जो टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं रेन फॉरेस्ट में उनको इमरजेंट्स कहा जाता है और इनको इमरजेंट लेयर में रखा गया है। इस लेयर में ट्रीज का हाइट 45 to 55 मीटर होता है, लेकिन कुछ ट्रीज का हाइट 70 to 80 मीटर तक भी पहुंच जाता है। इसके नीचे है कैनोपी लेयर। रेन फॉरेस्ट के ज़्यादातर जो बड़े ट्रीज होते हैं, लार्ज ट्रीज होते हैं, वो इसी लेयर में पाया जाता है और इनका मैक्सिमम हाइट 30 to 45 मीटर के बीच होता है। इसके बाद आता है यंग ट्रीज, जिसका एवरेज हाइट होता है 20 मीटर्स के आसपास। इसके बाद आता है श्रब्स लेयर, जिसका हाइट 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच में होता है। और सबसे नीचे होता है ग्राउंड लेयर, जिस पे ग्रासेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्रॉपिकल ट्री मेनारा है, जिसका दूसरा नाम सोरिया फगुएटियाना है। यह ट्री मलेशिया में सबा के दानम वैली कंजर्वेशन एरिया में पाया जाता है। इसका हाइट जो है वो 100.8 मीटर है, मतलब 330.7 फीट। अब है फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट जो है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसको सांस के रूप में हम इनहेल करते हैं, और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट का जो रूट होता है ये सॉइल को बांध के रखता है और इस तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट हमें फर्नीचर के लिए टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इससे हमें फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब, लैक, हनी, गम, ये सारा चीज मिलता है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट होता है। बिना इसके इम्पोर्टेंस पर ध्यान दिए पेड़ों की इतनी कटाई की जा चुकी है कि नेचुरल वेजिटेशन बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो ट्रीज बचा हुआ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना चाहिए और लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाहिए। हम वन महोत्सव जैसे स्पेशल प्रोग्राम रख सकते हैं ताकि अर्थ को ग्रीन बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके। इस फिगर में दिया गया है कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। तो मेडिसिन है, शेल्टर है, फॉडर है, फ्यूल है, स्पोर्ट्स गुड्स है, फर्नीचर है और भी बहुत सारे जैसे हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, टिम्बर, रबर, ये सारा चीज़ मिलता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन मिलता है हमें, और ये सॉइल को बांध के रखता है, इसकी जड़ें। अब जानते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में।
फॉरेस्ट में तरह तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है ये एनिमल्स के हजारों स्पेसीज और तरह तरह के रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, इस सब का घर होता है। टाइगर जो है ये हमारा नेशनल एनिमल है। ये कंट्री के अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है ये एशियाटिक लायंस का घर है। एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो है ये असम के फॉरेस्ट में विचरण करते हैं। एलिफेंट्स कर्नाटका और केरला में भी पाए जाते हैं। कैमल्स और वाइल्ड एसेस ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। और हिमालयन रीजन में वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स ये सब पाए जाते हैं। इन सब के अलावा और भी दूसरे जानवर पाए जाते हैं जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स भी पाए जाते हैं। पीकॉक जो है ये हमारा नेशनल बर्ड है। और दूसरे कॉमन बर्ड्स जैसे कि पैरट, पीजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं। कंट्री में बहुत सारे बर्ड सैंक्चुरी क्रिएट किए गए हैं ताकि बर्ड्स को उनका नेचुरल हैबिटेट मिल सके। इन सैंक्चुरीज में बर्ड्स को हंटर्स से प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता है। इंडिया में स्नेक्स के भी बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं जिसमें से कि कोबरा और करेत जो है ये इम्पॉर्टेंट है। जंगलों की कटाई और हंटिंग के वजह से, शिकार करने की वजह से इंडिया के वाइल्ड लाइफ का बहुत सारा स्पेसीज जो है ये लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है। बहुत सारे स्पेसीज तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया है ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट किस साल स्टार्ट किया गया। हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक को वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है ताकि एनिमल किंगडम के हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। अब यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दिया गया है। कुछ बर्ड्स जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट ये सब हर साल विंटर सीजन में हमारे कंट्री में माइग्रेट होकर के आते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंट जो है जिसका वेट 15 ग्राम है, ये आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करके इंडिया पहुंचते हैं।